हेलो फ्रेंड, मैं सारी नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में बताया था कि परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको पुष्प के दूसरे नेसेसरी ऑर्गन यानी आवश्यक अंग, जिसे गायनीसियम या पिस्टिल या जिसे स्त्री केसर या जायांग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है गायनीसियम या स्त्री केसर। फिर आप जानते हो कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनका एक विशेष लक्षण ये होता है कि उनमें पुष्प का निर्माण होता है। और पुष्प क्या होता है, आपको मैंने ये भी बताया था, पुष्प के जो है कुछ कैरेक्टर बताए थे, लक्षण बताए थे। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि पुष्प क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड शूट होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड शूट होते हैं। दूसरा लक्षण आपको ये बताया था कि जो पुष्प होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, उनका जो है जनन अंग होता है, यानी क्या होता है? रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसके पुष्प के पार्ट के बारे में कि पुष्प के कितने पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था 4, ठीक। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम, गायनीसियम। उसके बारे में आपको इससे पहले वीडियो में डिटेल में बात की थी, मगर आज हम बात करने वाले हैं पुष्प के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण और नेसेसरी ऑर्गन के बारे में, जिसे गायनीसियम या क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो गायनीसियम होता है, ये क्या होता है और पुष्प में इसका क्या रोल होता है। तो फ्रेंड, आपको पता है कि जो गायनीसियम होता है, गायनीसियम ये पुष्प का एक नेसेसरी ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है कि स्त्री केसर या जिसे आप क्या कहते हो, जायांग भी कहते हो, जायांग भी कहते हो। तो स्त्री केसर पुष्प का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग होता है। आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है, जो मादा जनन अंग के समान यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान क्या करता है, कार्य करती है। अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस क्रिया द्वारा मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमीट का निर्माण करती है। आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमीट की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका गायनीसियम यानी स्त्री केसर है, ये फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट को। इसीलिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आवश्यक होते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया कि ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा क्या करते हैं, ये फीमेल गैमीट को प्रोडक्शन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड, ये हो गया आपको एक डेफिनेशन के तौर पे। अगर आपसे कोई पूछे कि गायनीसियम क्या होता है, तो सिंपली कह सकते हो गायनीसियम ये फ्लावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है नेसेसरी ऑर्गन होता है ना, क्योंकि ये कैसा होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान होता है। और विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये क्या करते हैं, ये फीमेल गैमीट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और फीमेल गैमीट क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, सहयोग करता है, जिससे नया जो है पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम बात करें गायनीसियम की संरचना की, तो जो गायनीसियम होता है वो निम्नलिखित 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। गायनीसियम निम्नलिखित 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमने लिखा है गायनीसियम की संरचनाओं के बारे में। गायनीसियम की सबसे पहली संरचना जो होती है उसे कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरी संरचना जो होती है उसे कहते हैं स्टाइल, जिसे हिंदी में वर्तिका कहते हैं। और तीसरी संरचना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसे कहते हैं ओवरी, या जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं। तो देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ अ
गायनीशियम, यही जो है गायनीशियम के 3 मुख्य जो है संरचनाएं होती है, भाग होती है, जो एक गायनीशियम का क्या करती है, निर्माण करती है, गायनीशियम की संरचना को बनाती है। सबसे पहली संरचना स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवेरी। यहाँ पर आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी डायग्राम की सहायता से, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी दिखाना चाह रहा हूँ, यानी गायनीशियम को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये परिपक्व एक मैच्योर गायनीशियम की संरचना आपके सामने है। जब आप गायनीशियम को देखेंगे तो एक टिपिकल गायनीशियम आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर जो गायनीशियम का ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्मा। यानी गायनीशियम का जो सबसे पहला भाग ये इस प्रकार है, इस प्रकार ये जो भाग देख रहे हैं, इस भाग को कहते हैं क्या, स्टिग्मा कहते हैं। इसी भाग को कहते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का रोल क्या होता है, गायनीशियम में स्टिग्मा का रोल क्या होता है? तो गायनीशियम में स्टिग्मा का रोल ये है कि ये मंच आवरण का कार्य करती है, स्टेज का कार्य करती है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट के लिए। अर्थात ये जो स्टिग्मा होता है ये हल्का सा चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के माध्यम से जो पॉलन ग्रेन यानी जो मेल गैमीट है वो जब आते हैं यहाँ पर, तो इसी स्टिग्मा पर क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं और इसी अर्थात इसी स्टिग्मा पर जो है आकर के ठहरते हैं। अर्थात ये जो स्टिग्मा होता है ये मंच आवरण का कार्य करती है, यानी स्टिग्मा के लिए ग्रहणी का कार्य करती। स्टिग्मा जो है वो मेल गैमेट के लिए ग्रहणी का कार्य करती है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। अर्थात ये पॉलन ग्रेन का स्टेज होता है। दूसरी संरचना क्या है? स्टाइल, ये जिसे वर्तिका कहते हैं। तो आप यहां से लेकर के यहां तक जो लंबी संरचना देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, इस लंबी पतली संरचना को क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, या इसी को वर्तिका कहते हैं। इसी स्टाइल के भीतर जो है एक पतली सी क्या पाई जाती है? एक पतली सी ट्यूब, एक नली पाई जाती है। आप देखेंगे ये जो है क्या है, आपका स्टाइल है, इसमें पतला सा आपको क्या मिलेगा? ट्यूब मिलेगा। इस ट्यूब को कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। अर्थात स्टाइल के भीतर, स्टाइल के अंदर एक पतली सी नली होती है, ट्यूब होती है। उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? पॉलन ट्यूब कहते हैं, जिसके माध्यम से यानी स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा के नीचे से सटा हुआ होता है क्या? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कहाँ होता है? वो स्टाइल में ही होता है। यानी जब जो है स्टिग्मा जो है यानी मेल गैमेट यानी जो पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा को जब डिसॉल्व कर करके स्टाइल में एंट्री करता है, तो स्टाइल में जो क्या है? पॉलन ट्यूब, उस पॉलन ट्यूब के माध्यम से होते हुए कहाँ एंटर करता है? ओवरी में। और वो जो पॉलन, क्योंकि इस ट्यूब से, स्टाइल के अंदर जो ट्यूब है, उस ट्यूब से क्या जा रहा है? पॉलन ग्रेन जा रहा है, परागकण जा रहा है, इसीलिए इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टाइल के भीतर होता है। और ये एटलीस्ट ये जो स्टाइल होता है, इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब गुजरती है, वो एटलीस्ट आकर के कहाँ मिलती है? वो ओवरी के अंदर आकर के अटैच होती है, जुड़ी होती है। ये हो जाता है आपका स्टाइल। और तीसरा जो आप गायनीशियम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है ओवरी या अंडाशय। जो आपका ये गायनीशियम का बेस वाला पार्ट होता है, निचला भाग होता है, ये जो हल्का सा उभरा हुआ फूला हुआ जो भाग संरचना होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ओवरी या अंडाशय। ये गायनीशियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है ओव्यूल का निर्माण होता है, इसी के अंदर यानी जो है इसी में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसी से जो है क्या होता है? नया बीज ये कन्वर्ट होकर के नया फ्रूट, नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इट्स मीन आप कह सकते हो कि गायनीशियम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ओवरी या अंडाशय होता है। इसके बारे में हम ओव्यूल के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे फर्दर जो है फुल डिटेल में हम बात करेंगे, मगर अभी हम जो है सिर्फ सिंपली बात करने वाले किसके? गायनीशियम और स्त्रीकेसर की बात कर रहे हैं, इसकी संरचना और डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत अंदर जाने की बात नहीं है। इसीलिए जो है सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो गायनीशियम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान कार्य करता है। और विद द हेल्प ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के माध्यम से
फीमेल गैमीट का क्या करता है, निर्माण करता है, और वो फीमेल गैमीट से क्या होता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके गायनेशियम जो है इनकी 3 संरचना होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। आपने आपको इस संरचना के माध्यम से तीनों दिखाया कि स्टिग्मा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वंश आवरण का कार्य करता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल के भीतर क्या होता है, पोलन ट्यूब, उसके बारे में बात की। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवेरी, जिसे अंडाशय कहते हैं, उसके बारे में बात की कि ये जो है गायनेशियम का बेसल पार्ट होता है, यानी नीचे पैर का बेस वाला पार्ट होता है, और हल्का सा उभरा है, फुली हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, ओवेरी का अंडाशय कहते हैं। फटाफट इसको जो है आप नोट कर लीजिए, इसकी संरचनाओं के बारे में, और अपने से बना करके सबकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और बाकी सारी चीजों को नोट कर लीजिए, इसके आगे की वीडियो जो है आपको आगे मिलेगी।